हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करना चाह रहे हैं हम कुंभ राशि की और ये देखेंगे कि कुंडली में कुछ ऐसे हाउसेस तो नहीं है आपकी जो कि जहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो हाउसेस खाली है, क्या वो हाउसेस ऐसे ही हैं? क्या उन हाउसेस का कोई मतलब नहीं है, या उन हाउसेस से भी कई कुछ गुना वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे असरदार फल मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं? इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए कुंभ राशि और कुंभ लग्न से देखते हैं कि चंद्र कुंडली के हिसाब से हमने ये कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हिसाब से लिया, और अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपके उन हाउसेस में जहाँ पर कि कोई भी ग्रह नहीं है। चलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप ये समझ के चलें, ये फर्स्ट हाउस में भी यहाँ पर कोई न कोई ग्रहों की स्थिति है, सेकंड में भी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में भी। इसके बाद जो ये हाउसेस हैं, ये बिल्कुल खाली हाउसेस हैं आपकी कुंडली में, या आपकी कुंडली में कोई भी जो हाउस खाली है, जो हाउस वहाँ पर एम्प्टी है, कोई भी वहाँ पर ग्रह बैठे नहीं है, यदि वहाँ पर किसी भी प्लेनेट की स्थिति नहीं है, तो क्या प्रभाव उसका पड़ता है और किस तरह से हम उस हाउस को लेंगे कि ये हाउस हमारे लिए किस तरह से बली हो रहा है, या इसके अच्छे परिणाम हमारे लिए किस तरह से आ रहे हैं। अब ये मान के चलें, आपका सपोज हम लेते हैं कि आपका ठीक 9th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। 9th हाउस हमारा लक का हाउस होता है। अब लक का हाउस होता है तो यहाँ पर हमने ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये हाउस का जो ओनरशिप है कौन है, इस हाउस की ओनरशिप किसको प्राप्त है, इसके लॉर्ड कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कुंभ राशि से चले तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लॉर्डशिप आई, यहाँ पर जो ओनरशिप आई, ओनरशिप आ गई यहाँ पर ठीक लिब्रा साइन की। लिब्रा साइन के जो लॉर्ड हैं वो हैं वीनस। अब वीनस की स्थिति हम देखेंगे कि वीनस कौन से हाउस में है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वीनस की स्थिति देखेंगे, यदि वो 1, 5, 9 की स्थिति में है तो आप ये समझेंगे कि ये जो वीनस की जो दशा और अंतर्दशा होगी, इसमें आपके लिए काफ़ी कुछ नए और अच्छे बदलाव इसमें आपके लिए आएंगे, और जो बदलाव आएंगे आपके हायर स्टेटस के लिए भी होंगे, और आपकी जो वृद्धि है, आपकी जो जीवन की यात्रा है, उसमें बदलते हुए स्वरूप में एक अच्छाई ही लाएंगी। ये है वहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उस हाउस के जो ओनरशिप है वो किसके पास है। दूसरा, इसके साथ साथ में ये देखेंगे कि क्या इस हाउस को बृहस्पति, जुपिटर कहीं से देख रहे हैं। यदि ये चीजें हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो हाउस और भी अच्छा बलवान भी हो गया, और उस हाउस से अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे। अब जुपिटर की स्थिति आपके देखते हैं कि किस हाउस में है। यदि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि यहाँ पर बृहस्पति है और बृहस्पति यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीधे इसी हाउस को देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर की जो दृष्टि होगी वो आपको एक अधिकता प्रदान कर रही है, एक आकाश प्रदान कर रही है, एक एक्सपेंशन प्रदान कर रही है, एक अधिक ज्ञान के लिए बोल रही है, एक आपके सम्मान, रेपुटेशन वहां से दे रही है, एक आपको अवार्ड्स वहां से प्राप्त करवा रही है। ये जुपिटर की दृष्टि उस हाउस के लिए बहुत बड़ा वरदान हो जाएगी। तो दो चीजें आ गई सीधे सीधे, एक तो उस हाउस के ओनरशिप जो लॉर्ड कहाँ पर है, और दूसरा ये आ गया कि उससे संबंधित यदि वहाँ पर जुपिटर कहीं से दिख रहे हैं तो जुपिटर की जो अमृतमय दृष्टि होगी वो उस हाउस को और बलवान बना देगी। या जब भी वीनस की दशा आएगी आपके लिए वीनस की दशा बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमने कुंभ लग्न कुंभ राशि लिया। अब यहाँ पर जो आपका जो 11th हाउस है, 11th हाउस में ये जो यहाँ 9 अंक है, इसके भी सिग्निफिकेटर जो है वो जुपिटर होते हैं। अब हमने दो चीज़ों को देखना है कि क्या उस हाउस के सिग्निफिकेटर जो हैं, जो उस हाउस को सिग्निफाई करते हैं, वो कौन से प्लेनेट हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 9 अंक है। 9 अंक का मतलब है 9 का मतलब है कि उनकी जो लॉर्ड हैं, जो ओनरशिप है, जो लॉर्ड हैं,
वो जुपिटर हो गए, और इसके इस हाउस के भी जो सिग्निफिकेटर है वो भी जुपिटर हो गए। ये प्लस प्लस हो गया। अब देखना है कि जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं। सपोज जुपिटर आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ जुपिटर से इस स्थान से 1 2 3 4 5, ये देखिए सीधे 5 और 9 का यहाँ पर रिलेशन हो गया। 5 और 9 यदि रिलेशन हो जाता है तो यहाँ पर 5 का मतलब है आपका नॉलेज भी हो गया, और 9 का मतलब हो गया आपका लक भी हो गया। आपका लक भी साथ देगा, साथ साथ में आपके जो नॉलेज है वो आपके लक के लिए बहुत अच्छी प्रभावित हो रही है। आपके कार्यों में, आपके कार्यों को कार्यान्वयन करने के लिए जुपिटर या उस हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो ओनरशिप जिनको है, वो बहुत ही सपोर्टिव और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने वाले हो गए हैं। इसलिए ये कहेंगे कि जहां पर भी जो भी स्थान आपका कुंडली में खाली है उसका भी उतना ही ज्यादा प्रभाव है या उससे भी ज्यादा प्रभाव है जहां पर कि बहुत सारे ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो कैरियर में है जो बदलाव है वो एक तो ये लाता है कि उस हाउस का कौन सा कारक तत्व है, उस हाउस के कौन से लॉर्ड हैं, और तीसरा ये लाएंगे कि जुपिटर की दृष्टि यदि वहां पर है तो वहां पर डेवलपमेंट देगा, वहां पर वेल्थ देगा, वहां पर स्पेशल एक्सपेंशन देगा, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट की तरह वहां पर उस लॉर्ड को बनाएगा, साथ साथ में एक अच्छा इन्फ्लुएंस देगा, और उसके साथ साथ में जहां वो बैठा हुआ है वहां पर उतना ही अच्छी सुविधा देगा। वहां पर उसकी इररेस्पेक्टिव टू दैट ऑल कि जो वहां पर और ग्रह हैं ये जो वहां से देख रहे हैं, उनके साथ साथ में उनकी जो उस ग्रह की जो महानता रहेगी, उस ग्रह का जो उस समय का परिणाम रहेगा, वो देखने लायक उसकी दशा और अंतर्दशा में बन जाएगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जुपिटर भी जहाँ पर उच्च के होते हैं वहाँ के परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जुपिटर की जो दृष्टियाँ होती हैं वो जुपिटर की दृष्टि ज़्यादा अच्छे परिणामदायक होती हैं। जहाँ पर जुपिटर होते हैं, सपोज आपके 9th हाउस में यहाँ पर जुपिटर है, तो जुपिटर 9th हाउस में होने से कई तरह का सम्मान और कई तरह से आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ में वो चीज़ें आ जाती हैं कि मैं जहाँ पर हूँ मैं एक बहुत अच्छे उसमें हूँ और मेरे से लोग इस कम हैं, या इस तरह से एक प्रकार की वहाँ पर आपके अंदर एक प्रकार का ईगो भी वहाँ पर आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जुपिटर को जो दृष्टि होती है, जहाँ पर जुपिटर की दृष्टि होती है वहाँ पर तो संपूर्णता से आपके ऊपर उस हाउस से संबंधित अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था जुपिटर का, और जो भी हाउस आपकी कुंडली का खाली है वो क्या बताता है, और उसको देखने के लिए, उस हाउस को देखने के लिए सबसे पहले देखना है कि उस हाउस का कारक तत्व कौन सा है, उस हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, दूसरा देखना है कि उस हाउस के लॉर्ड कौन है, और तीसरे देखना है कि उस हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ में ये देखना है कि क्या जुपिटर की भी दृष्टि उस हाउस के लॉर्ड पे है या उस स्थान पर है, ये देखना जरूरी है। यदि आप इन चीजों को देख लेते हैं तो उससे संबंधित, उस हाउस से संबंधित जो दशा और अंतर्दशा होगी वो आपके लिए बहुत बदलती हुई परिस्थितियों में बहुत आगे ले जाने वाली आपके लिए होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और साथ साथ में देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका असेंडेंट कहाँ है, कौन से हाउस आपके ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, और उनका परिणाम और उनकी दशाएं आपके लिए क्या बता रही हैं। इन सब का विवेचन ओवर फोन पर आपसे बात करेंगे। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसले नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।